मतदान के दिन मतदान का ही बहिष्कार करने का मामला नैनो उपखंड में सामने आया है, जहां बता दें कि सुवाना पंचायत के सुंतले गांव के बंजारों की ढाणी का है, जहां आज ग्रामीणों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया है। बता दें कि मतदान का बहिष्कार क्यों किया गया है, तो अपन बात करते हैं उन्हीं मतदाताओं से और उन्हीं ग्रामीणों से कि उन्होंने क्यों मतदान का बहिष्कार किया है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ कुछ मतदाता और महिलाएं खड़ी हुई है, तो अपन उनसे बात करते हैं कि क्यों उन्होंने आज मतदान के दिन मतदान का बहिष्कार किया है। क्यों मतदान का बहिष्कार किया गया है? पानी को न माखा रोड को न पानी को न रोड को न इसलिए आपने मतदान का बहिष्कार किया। वोट दे भी न जावा माँ का पानी की रोड की व्यवस्था चाहिए। कितने सालों से पानी की व्यवस्था नहीं है? आज तो 10 साल से पहले की पानी की हमारे कभी नहीं है। हेड पंप था वो भी टूट गया सब। हाँ 20 साल ही हो गए। कितने साल हुए? 20 साल हो गया हमने, बहुत दुख भरा हम। 20 साल से पानी और नहीं कुछ भी नहीं आता ही, कुछ भी नहीं आती, हमारा पानी नहीं आती, हमारा रास्ता नहीं है। बरसात के टाइम में साधन आता नहीं है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी अवगत करवाया होगा पानी की समस्या से। सब के देवर के जाके सब करावा, पर वहाँ की सुनाई कौन करे? किसी ने सुनाई कुछ नहीं करे। 20 साल से इस गांव की कुछ भी नहीं करे, हमें सुनाई नहीं। हमने वोट ले जाओ भर भर के, ट्रैक्टर ले आओ, मार्शन ले आओ और साइकिल ले आओ, माने बिठा ले जाओ। इसी को लेकर आज ग्रामीणों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया है। उसमें बात करते हैं, ग्रामीण हमारे साथ है। क्यों आज ही का दिन में मतदान के लिए चुना गया? सर ऐसी बात है, हमारे को 70 साल हो गए वोट देते हैं। इस ग्रामीण के अंदर छोटे मोटे और वोट वाले कम से कम 2500 व्यक्ति है। इस गांव के अंदर 418 घर है, मकान है इस गांव में। 70 साल से लेके आज दिन तक रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रथम हम जो भी हम बाहर जाते हैं धंधा करने के लिए, तो हमारे के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि बंजारा समाज रहेगा इसकी सुनाई नहीं होती है। उस कारण से हम साधन भी आते हुए बरसात के टाइम में मीणों का झूंपड़ा वहाँ हाईवे रोड पे लोग करके गाड़ी और रख के आते हैं यहाँ पे। अब उसको खुदा जाने, ऊपर वाला जाने, उसमें बर्तन घूमो तो ठीक, उसमें कोई आइटम उठा के ले जाए तो ठीक, कोई मालूम नहीं है। गाड़ी उठा के ले जाए तो कोई मालूम नहीं है। गाड़ी भी उठा के ले गए, एक बार भरी हुई पिकअप उठा के ले गए, उसको भी सेंड किया हमने। यहाँ से रोड पे छोड़ के आए हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर रोड है। आज दिन तक कोई भी नहीं सुनाई गया। जब हमारी माता बहन के कोई डिलीवरी का केस होता है तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर या तो मोटरसाइकिल पे ले जाना पड़ता है रोड पे। एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती है। एम्बुलेंस वाला कहता है मैं रोड से नीचे नहीं उतरूंगा, और बंजारा कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो वो मरने का काम है उसमें। फिर भी बंदा उठा के कांधे के ऊपर उठा के ले जाता है। और हमारे स्कूल के बच्चे बच्ची 12वीं की स्कूल वहाँ है, 8वीं की यहाँ है, तो चौमासे के अंदर बच्चे बच्ची पढ़ने के लिए बहुत यूँ मान लो इतनी परेशानी बच्चे बच्ची के, तो छुट्टी करनी पड़ती है। आते हुए व्यक्ति ये अपना जो पुलिया थी वो टूटी, उसमें 2 बंदे बेचे गए थे, उसने भी पकड़ा हमने। तो जहां हम बात करते हैं कि किस प्रकार गांव वालों की समस्या एक के बाद एक निकल के आ रही है कि 70 सालों से इस गांव की ना किसी जनप्रतिनिधियों ने सुध ली है, तो ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने इस गांव की सुध ली है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो गांव वालों में इसी चीज़ का रोष है कि हर बार इलेक्शन आते हैं, हर बार अवशासन मिलता है, और जनप्रतिनिधि और प्रशासन हमें सिर्फ अवशासन ही देता है, ना कि हमें अब तक कोई सुविधा दी गई। तो अब ये भी अपन बात करते हैं कि अब तक गांव वालों द्वारा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कितनी बार किस प्रकार द्वारा अवगत भी करवाया गया। तो बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं। सर 60 साल से हम वोट मतदान दे रहे हैं। दोनों पार्टी आती है, झांसा कर जाती है, वादा कर जाती है, और फिर बंदा खास बता देती है। कोई हमारा विकास नहीं करती है। हमारे लिए पानी की इतनी समस्या है, ये हद से भारी समस्या है, और हम बंजारा समाज हैं, हमारी कोई सुनाई करते नहीं है साहब। रोड नहीं हमारे लिए, जंगल में पड़े हैं हम, कोई हमारी कोई इसको ये जो समस्या है, इस समस्या को लेकर आपने आज मतदान का बहिष्कार किया, तो इससे पहले जैसे आज मतदान के दिन ही आपने मतदान का बहिष्कार किया, तो इससे पहले आपने प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को अवगत भी करवाया क्या? खूब करवाया साहब, खूब करवाया। सुनाई कर हाँ कर लेते हैं, कुछ करता नहीं है। कितनी बार अवगत करवाया? कई बार कर दिया साहब। आते वोट ले जाते हैं, वोट ले जाता है, वादा कर जाते हैं, और वादा झूठा कर देते हैं। तहसीलदार को हमने
ये कुछ रिपोर्टें ये बता रहे हैं युवा कि अभी 2/3/2024 को नायब श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवा को इन्होंने लिखित में अवगत करवाया है और नियमानुसार कार्रवाई के भी लिखा गया है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही इनकी कोई सुनवाई हुई। 10 से दे रहा हूँ मैं, 10 से मेरे पास 2010 से अवगत है। मेरे पास एक एप्लीकेशन है, रोड का, मोटर का, हेडपंप का, टोटल मैं उसका एप्लीकेशन अगर कोई चाहे प्रशासन तो मैं उसको निकाल के दे सकता हूँ। उसकी तारीख, टाइम टेबल सब लिख के देता हूँ। पंचायत में सीवर के अंदर आज मैंने 4 महीने हो गए, 4 महीने तो मोटर की हो गई मेरे को। अब तक जो सड़क को लेकर, पानी की समस्या को लेकर आप 10 साल से अवगत करवा रहे हो, कोई समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक कुछ समाधान हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी को लेकर आज आपने मतदान का बहिष्कार किया। तो ये मतदान का बहिष्कार आपने किया है, तो क्या मांग प्रशासन से प्रशासन से ये मतदान करोगे? प्रशासन हम मतदान जब करेंगे, हमारा प्रथम नंबर तो है रोड का, और फिर दूसरा नंबर है रोड का, इनका पानी का, और तीसरा ना शमशान घाट पे जहाँ हमारी यहाँ से डेढ़ गोली लेके जाते हैं ना, देखो तो डेढ़ शमशान गोली घाट का काम है लेके जाते ये हैं सरपंच पानी का, के अंदर। तो हमारे पंचायत में सुनाई नहीं होती है, सरपंच हमारा सुनता नहीं है। बाउंड्री आज भी मोटर बड़ी है जो 400 गांव घर पानी पीता है, उस मोटर चोरी हो गई, डोरी चोरी होने के कारण कहता है कि आप ले आओ डोरी को, मोल लेके आओ। हम डोरी की लाएंगे मोल, मोटर लाएंगे मोल, क्या क्या लाएंगे मोल, और फिर हम तो जहाँ हम बात करते हैं कि किस प्रकार एक 600 मतदाताओं से जुड़े बंजारों की ढाणी का मामला ये है जो है, तो अपन ने जहाँ बात की कि किस प्रकार 10 साल से ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप है कि 10 साल से जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को एप्लीकेशन देने के बावजूद यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई और इनको कोई राहत नहीं मिली। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।